चलिए, पिछले दिन हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जहाँ पे हम आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट कुछ बताए थे। कुछ क्वेश्चन रह गया था वहाँ से, एक दो क्वेश्चन ही शायद हम पिछले क्लास में करवा पाए थे। तो क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है ना सबको थोड़ा बहुत? ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स नहीं है चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे आपको। ये ए दिया हुआ कॉस थीटा, अगर हम रो वाइज बात करें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या दिया हुआ गिवन दैट ए स्क्वायर का वैल्यू आई दिया हुआ। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 × 3 का होगा, यहाँ पर 3 × 3 का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना का होगा बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 3 × 3 का लेंगे ना, 3 × 3 का लेंगे। हाँ, कितना बाय कितना का लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है ना, आई का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा। क्यों होगा 2/2? कि ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो 3/3 क्यों बता रहे थे? ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का आपका यूनिट मैट्रिक्स भी लेना होगा। हम पिछले क्लास में आपको बता रहे थे। तो बहरहाल सबसे पहले ए स्क्वायर करना होगा। ए स्क्वायर में ये है, अगर हम रो वाइज बात करें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, इनटू फिर से हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। कैसे मल्टीप्लाई होता है? इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है क्या? ये ए का ऑर्डर कितना है यहाँ? 2 × 2। यहाँ का भी ऑर्डर है 2 × 2। हम आपको एक रूल बताए हुए थे। क्या बताए थे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल, कि ए का जो ऑर्डर है ये भी 2 × 2 है, बी का ऑर्डर है ये भी 2 × 2 का है। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो, तभी मल्टीप्लाई होगा, है ना? अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ रूल फॉलो कर रहा है। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो ये रिमेनिंग बच गया आपके पास, क्या रिमेनिंग बचा? 2 × 2। तो जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 2 × 2 का। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो लेना है इधर से कॉलम लेना है, ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा। हम आपको बता रहे थे पिछले क्लास में कि इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, बताए थे ना? तो कॉस को कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब ये साइन से इस साइन को करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे आप, यहां से इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। इसको इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा, हाँ एक ही बात है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में एक ही बात है, आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए। अब दूसरे के साथ करना होगा, इसको इसके साथ, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इसको इससे करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड वाले से करना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे करेंगे तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना? अब इसके बाद एक कंसेप्ट है, देखिए आपको पता नहीं होगा, हम बता देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो आदमी मैथ पढ़े होंगे जानते होंगे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए, साइन 2 थीटा का और भी फॉर्मूला है, एक टेन में भी फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और कॉस 2 थीटा का भी बहुत सारा फॉर्मूला है। एक जैसे है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक आपका ये भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, यहां से ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब चलिए आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या अभी बता रहे थे हम, क्या लिख सकते हैं उसको? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से ये देखिए कितना हो जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं होगा? -2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा,
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं होगा। यहां से आपका हो रहा है, जब हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो यहां से आपके पास हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हो रहा है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से आपका हो रहा है प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से आपका हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, यहां से ये एडिशन करके हम लिख रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर हम फॉर्मूला वहां से बात करें ना, वहां से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, यहां से कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, समझ रहे हैं? यहां से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो रेड से मार्क किए हुए हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। यहां पे आपको दिया हुआ है गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मतलब 1001, क्योंकि ए 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 ऑर्डर का लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और ये कॉस 2 थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1001 के। कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लग रहा है ना। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। बताए थे ना हम, ये इसमें से किसी को भी आप इक्वल कर लीजिए ना, वही बात आएगा। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 1 हम कर लिए, ठीक है, आप चाहें तो साइन 2 थीटा बराबर 0 कर सकते हैं, हाँ वही चीज आएगा। ठीक है, तो अब इधर कॉस थीटा इधर क्या है 1 है, तो आपको ऐसा एंगल देखना होगा कॉस में जिसका वैल्यू 1 है। कॉस में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री 1 होता है ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है। क्लियर? तो यहां से देखिए, इधर फॉर्मूला है, उसको भी आप कॉपी में नोट करते चले जाइएगा जब भी आप बनाइएगा नोट, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? उसके बाद एक चीज और आप जानते होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री सब आदमी पढ़े हैं 11 12th में, ठीक है, तो एक पीरियड होता है, पीरियड के बारे में सुने हैं, अंतराल जिसको हिंदी में कहते हैं पीरियड, है ना। जैसे आप देखिए पेंडुलम वाला घड़ी देखे हैं, पेंडुलम वाला घड़ी, तो अगर मान लीजिए 3 5 3 10 हो रहा तो एकदम स्थिर रहता है ऐसे, जब भी एकदम एक्यूरेट 4 बजा या 5 बजा 12 आवर जब भी हुआ, तो वो पेंडुलम की तरह ऐसे यहाँ से, जैसे यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ एक निश्चित अंतराल पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस बीच में मूव करते रहता है, और फिर क्या करता है वो धीरे धीरे अपना मूवमेंट एकदम स्थिर कर देता है, कम करता है। तो हमेशा जो वो डिस्टेंस है ना, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे फिक्स है मान लीजिए, तो और ये बीच है, तो जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना, उतना डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। जब ये घटेगा आपका, ये ऑब्जर्वेशन की बात है बिल्कुल, ये घटेगा तो ये भी इतना ही, हमेशा ये फिक्स डिस्टेंस होगा, तो ये भी एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, ये भी पीरियोडिक फंक्शन के रूल को फॉलो करता है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे बात करें ना, तो कॉस का और साइन का पीरियड जो है, ये कॉस थीटा का और साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस अंतराल के बाद, ये 2 पाई अंतराल के बाद कॉस थीटा और साइन थीटा अपने वैल्यू को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब समझ रहे हैं, कॉपी करता है। कॉस थीटा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1 होगा। तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। समझ गए ना? तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो कॉस का और साइन का दोनों का पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो अगर किसी एंगल में हम पीरियड को जोड़ भी देंगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, तो पढ़ाते तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ये बात। कहने का मतलब ये हुआ, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें तो, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं साइन 30 डिग्री, क्लियर, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, ठीक। तो अगर हम इसमें पीरियड जोड़ दें, इसका पीरियड जोड़ दें, तो ये 2 पाई प्लस 30, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना, साइन 2 पाई एक्चुअली हम कहते हैं, 2 पाई मतलब कितना, पाई मतलब कितना 180, 2 पाई मतलब कितना 360,
360 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 390। तो जो साइन 30 का वैल्यू है ना, वही साइन 390 का भी वैल्यू होगा, लेकिन आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। क्लियर? तो साइन 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही साइन 390 का भी वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर? तो कॉस और साइन का उतना बात आपको याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कॉस साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो यहाँ जीरो में अगर 2 पाई को जोड़ भी देंगे ना तो उससे खासा फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। क्लियर? अब ये क्या हो गया? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई। क्लियर हो गया? एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू कॉस अल्फा के इक्वल होता है देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। पढ़े हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना? नहीं भी पढ़े हैं तो आप याद रखिए, अगर कॉस थीटा कहीं पर कॉस अल्फा के इक्वल होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के ये इक्वल होगा। फॉर्मूला है ये सारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई। 2 पाई को आप अल्फा की तरह समझिएगा, ठीक है? तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई। समझ रहे हैं बात? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू कितना? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे अगर हम थीटा देख रहे हैं तो थीटा का मतलब कितना है? 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये फॉर्मूला कहीं है, और अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 पाई, तो ये हम 2 पाई रख दिए। क्लियर है? तो अगर हम 2 को कैंसिल करा दें तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल करा दिए तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला की वजह से हो सकता है थोड़ा सा टफ आपको लगे, लेकिन ये सब जो हम बताएं ये सब आपको समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये इक्वलिटी करना समझ में आया? यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहां तक, है ना? हो सकता है कि यहाँ पे फॉर्मूला हम रखें, इसके वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आप याद रखिएगा इतना आपको, है ना? एक्चुअली हम आपको पहले क्लास में क्या बताए थे? पहले क्लास में हम बताए थे कि ये जो बीसीए स्टूडेंट करता है तो ये मान के चला जाता है कि वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है। बताए थे ना, पहले क्लास में बताए होंगे। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो बीसीए में या एमसीए में वैसे ही बच्चे को इनरोल करता है जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है। आप देखे भी होंगे इस चीज को। तो चूंकि 1-2 यूनिवर्सिटी है जहां पे ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में हम बात कर रहे हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी मैक्सिमम होगा जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? मतलब आर्ट्स स्ट्रीम का भी बच्चा बीसीए में एडमिशन ले सकता है, ले तो सकता है, लेकिन आपको डबल ट्रिपल मेहनत करने की जरूरत है। इस बात को समझ रहे हैं? अब जो मैथ का बच्चा होगा ये तुरंत पकड़ लिया होगा कि हम क्या बता रहे हैं। जो नहीं होगा, रिकॉल हो रहा है ना, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, जो कॉमर्स का बच्चा है, उसको तो बिल्कुल रिकॉल नहीं होगा, तो पढ़ाई नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक? और एक बात और हम बता देते हैं, मैं स्टार्टिंग में भी आपको जब इंक्वायरी के लिए आए होंगे तो बताया गया होगा, अगर किसी भी बच्चे को आप शर्मिंदगी बस क्लास में नहीं पूछ रहे हैं कि सर डांट देंगे, दूसरा कोई हंसेगा देख के, जो भी बातें आपके मन में चल रही है, ठीक? तो वैसे बच्चे शाम में 5 बजे के बाद, 4 बजे मान लीजिए ना, ठंड का मौसम में भी, तो 4 बजे के बाद एक कॉपी लेके आप चले आइएगा मेरे पास। समझ रहे हैं? आपका पूरा पूरा हेल्प हम कर देंगे, सिर्फ इस पेपर में नहीं, कोई भी पेपर, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी पेपर है आपका, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा, है ना? तो आपके अब हाथ में, हम तो आपके घर पे जाएंगे नहीं। समझ रहे हैं बात? अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप एक कॉपी लेके मेरे पास चले आइएगा, फोन कॉल करने की जरूरत हमको है नहीं। 4 बजे के बाद आप ऐसे ही चले आइएगा। क्लियर? हम फ्री रहेंगे। आपको हो सकता है 5-10 मिनट वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आदमी सब मिलने के लिए आते रहते हैं कोई कोई, तो 5-10 मिनट बैठिएगा, हम आपको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा देंगे। और वीडियो लेक्चर तो अवेलेबल है ही है, हम इसी चीज को रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप दोबारा से इसको देखेंगे, 3 बार 4 बार, जितनी बार हो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आ रहा तो आप आ जाइए मेरे पास, है ना? हम प्रॉपर आपको सॉल्यूशन करके अच्छे से, इस क्वेश्चन के अलावे भी बहुत सारा कुछ हम बता सकते हैं। समझ गए ना? आपको समझाने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर्मूला की वजह से हो सकता है, तो जब भी आप नोट्स कॉपी बनाइएगा, जैसे हम घेर के साइड में लिखते जा रहे हैं ना, आप भी ऐसे ही लिखेंगे।
ये नहीं कि फॉर्मूला दूसरे कॉपी में लिख लेंगे, बिल्कुल आधा आधा बांट दीजिए, आधे में क्वेश्चन आधे में ऐसे, जैसे हम कर रहे हैं, ताकि आपको तुरंत रिकॉल हो जाए कि अच्छा इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन हम इसी वजह से छोड़ दिए थे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये गिवन दैट, एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, नंबर आपका कट सकता है, इसीलिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिए, एक मिनट इधर, ए बी इतना दिया हुआ, और क्या कह रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस केस में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग को बनाना है ये। सबसे पहला काम आपको ए प्लस बी निकालना होगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम बता चुके हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा जब जोड़िएगा इसको, तो 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 प्लस बी हो जाएगा, और ये कितना माइनस वन कितना -2, ए प्लस बी निकल गया। अगला काम आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, निकाल लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी, ये 0 -2 इंटू सेम मैट्रिक्स कर देंगे, 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 -2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल गया, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा जब रिजल्ट जो भी आएगा। ठीक, उसके बाद आप ए स्क्वायर अलग से निकालिएगा, बी स्क्वायर अलग से निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि 1 और 2 इक्वल है, ये प्रूव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? करके बताइए तो हमको जल्दी से, इसको इस क्वेश्चन को लिखिए पहले, फिर करके बताइए। तो अगर नहीं होगा किसी से तो हम लास्ट में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा बाद में पीडीएफ, आप सिर्फ ये लिखिए ना जो करना है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकाल लीजिए, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए, देखिए इक्वल हो रहा है कि नहीं। शॉर्ट में बना के देखिए ना, पूरा मत लिखिए। क्या हुआ, बना तुम लोग से? नहीं? हाँ, क्या है, क्लास आते हो रेगुलर? दोनों क्लास किए हो? पिछला दोनों क्लास किए हो? काहे नहीं बन रहा? गुना करने में बताए थे तब काहे नहीं बना तुमसे? काहे नहीं बन रहा है? क्लास किए थे पिछला? नहीं तुमसे जी? बन गया? बना, जल्दी बनाओ। तुम लोग से नहीं बन रहा है, क्यों? गुना करने नहीं जानते हो? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हो? क्लास किए थे? तो क्लास किए थे फिर घर जाके पढ़े नहीं उसको? कैसे काम चलेगा घर जाके नहीं पढ़ोगे तो? एक तो साइंस स्ट्रीम है नहीं, दूसरा ऊपर से पढ़ोगे नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? काहे नहीं पढ़े? जी काहे नहीं पढ़ते हो, क्या बात है बोलो? समझ में नहीं आता है? समझ में नहीं आता है, बोलो ना, क्या दिक्कत हो रहा है? तुम लोग से जी? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताए थे, सीखे थे कि नहीं? सीखे थे तो करो, तो फिर सीखे थे तो। हम कितना हो क्वेश्चन बता देंगे ना, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिए। देखिए, जिस बच्चे से नहीं बनाया ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी का जब हम लोग होल स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ पे आया था 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 और -2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 और ये -2। इधर से हम लोग रो लेते हैं, इधर से हम लोग कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1 प्लस ए को 1 प्लस ए से गुना करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस किसको किससे करेंगे, 0 को 2 प्लस बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, किसी भी नंबर को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला पकड़िए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स 2 प्लस बी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले के साथ करेंगे,
इस दोनों रो को। तो 1 प्लस ए को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को -2 से करेंगे तो ये भी प्लस में 0 हो जाएगा। 2 प्लस बी इंटू 0, ये 0 किसी भी नंबर को 0 से करेंगे तो माइनस इंटू -2, तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब गुना कीजिए इसको, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर? यहाँ 0 हो गया, नीचे में आपका 4 हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, रफ में हम कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे, फिर 2 को a से करेंगे तो +2a, b को 1 से करेंगे तो +b और +ab हो जाएगा। ठीक है? और फिर -2 2 जा 4 -2b, तो देखिए कैंसिल होगा क्या, कुछ कैंसिल होगा। देखिए यहाँ से 2 -4 2 -4 -2 हो गया, ये दोनों मिलके। ठीक है? 2a और +2a हो गया, ए बी इसमें भी कुछ नहीं होगा, b -2b तो कितना हो जाएगा, -b, तो ये हो गया -2 + 2a + ab - b। क्लियर है? क्लियर है? या आप नहीं भी तोड़ सकते हैं, आप यहीं तक छोड़ दीजिए ना, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? तो ये हो गया आपको, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 एज्यूम कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर निकालिए। तो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिए कितना था, 1 - 1 2 - 1, ये था 1 - 1 2 - 1। ए स्क्वायर करेंगे तो सेम क्वांटिटी से आपको सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर से रो इधर से कॉलम। कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 और 2 -1 × 2 तो कितना हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 हो गया ये, तो -2, ये कितना हो जाएगा, -1 +1 -1 +1, सॉरी -1, ये -1, ये +1 हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, -2 और +1। ठीक है ना? ठीक है, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1 2 - 2 0, ये 0 1 - 2 तो -1 हो गया। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है। सिमिलरली आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी कितना है, बी आपका दिया हुआ है ए बी 1 - 1, बी आपका दिया हुआ है ए बी 1 - 1, ये भी हो जाएगा ए बी 1 - 1। गुना कीजिए, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी होगा ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी, इधर से करेंगे ए बी और माइनस बी, ए बी माइनस बी, यहां से करेंगे ए -1, ए -1, यहां से करेंगे बी और माइनस माइनस +1, तो b +1। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, हम a + b का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, करा, ये दोनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दीजिए। a स्क्वायर था आपका -1 0 0 -1 प्लस b स्क्वायर को जोड़िए, a स्क्वायर प्लस b, ए बी माइनस बी, a -1 और b +1। ठीक है? तो कितना हो गया, ये इसके साथ जुटेगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी -1, ये इसके साथ जुटेगा तो ए बी माइनस बी, ये इसके साथ जुटेगा तो a -1, ये इसके साथ जुटेगा तो b +1 -1, सिर्फ b हो जाएगा ना, ये सिर्फ b हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था a + b का होल स्क्वायर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर? तो हम a + b का होल स्क्वायर जब निकाल रहे थे तो ये इतना निकल रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इतना निकल रहा है। क्वेश्चन में कहा दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, तो हम दिस इक्वल टू दिस करेंगे ना। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू जैसा बता दीजिएगा। ये कह रहा था चूंकि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर बताइए कितना निकला था, निकाले हैं कोई, 1 + a स्क्वायर प्लस 1 + a स्क्वायर प्लस 2a, और नीचे में कितना था, -2 + 2a प्लस ab - b, -2 + 2a प्लस ab - b, उधर कितना था, 0 और 4, ये था आपका 0 और 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू देखिए, a स्क्वायर प्लस b -1, ये है a स्क्वायर प्लस b -1, उधर कितना था, a -1, ये कितना है, ए बी माइनस बी, और उधर कितना है, ओनली बी।
ओनली बी। ठीक है, तो ये अब दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी वाला कंसेप्ट लग गया ना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? दोनों का ऑर्डर सेम सेम हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर है? ये किसके इक्वल होगा? तुम सिर्फ बोलोगे ये किसके इक्वल होगा? नहीं नहीं, ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा ये बोलेगा। ये कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा, ये किसके इक्वल होगा? इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस 1। तुम ध्यान दो, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये किसके इक्वल होगा? -2 प्लस 2a। जिससे पूछेंगे उसी को बोलना है। ये किसके इक्वल होगा? तुम बाबू बोलो, चश्मा वाला तुम बोलो, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? तुम बोलो बगल में। हाँ तुम इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? सिर्फ क्लास में आके बैठ गए हो, कुछ समझ में तुम लोग को आ नहीं रहा है। गलत बात है ये, और पूछते भी नहीं है, ये सबसे गंदा बात है। कितनी बार हम बोल चुके हैं, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा, यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये 4 बी के बराबर होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा। बहुतों बार हम रिपीट कर चुके हैं इस बात को। अब देखिए यहां से सॉल्व कीजिए, तो ये तो b का वैल्यू आपको 4 दिख रहा है, यहां से a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 1 दिख रहा है। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? ऑप्शन देखिए, a b का वैल्यू, तो बाकी दोनों को सॉल्व भी नहीं करना है। सॉल्व भी कीजिएगा तो फिर से वही बात आएगा, तो हम क्यों सॉल्व करें उसको। तो आपके पास क्या आ गया? a बराबर 1 और b बराबर 4। बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है। आपका जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये नहीं देगा, ये एमसीक्यू है, आपसे कहेगा ए और बी का वैल्यू बताइए, तो पूरा सॉल्व कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स का। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत है तो आप फिर से रिपीट मोड में देखिए वीडियो को, है ना। आप लोग घर पे जाके नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा फिर होगा नहीं, है ना। इससे और हम डेप्थ में जा नहीं सकते हैं, ये बहुत हम डेप्थ में जाके आपको बता रहे हैं। तो इससे डेप्थ में जाएंगे तो फिर 11th क्लास का हमको पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और फिर अंडर ग्रेजुएट का आप लोग का जो सिलेबस है वो बस ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा। तो और डेप्थ में पढ़ना है तो शाम में आप आ जाइएगा, हम बता देंगे जिसको भी दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स दिस इक्वल्स टू इज अ निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स। निलपोटेंट किसको कहते हैं? इस वर्ड का नाम सुने हो? नहीं ना, पहला दिन सुन रहे हो ना तुम भी पहला दिन, तुम लोग पहला दिन सुनो। तुम निलपोटेंट लिखा हुआ है ना, इसका नाम पहले दिन सुन रहे हो ना? हाँ बताए थे, हम बताए थे। तो एक्सेप्ट, ये लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम तो एक्सेप्ट किया। निलपोटेंट का वैल्यू 0 होगा? बाप रे, चौपट कर दोगे तुम लोग। बताए थे कि नहीं? हम दिखा दें स्लाइड में। पहले क्लास में निलपोटेंट मैट्रिक्स का जिक्र हम कर रहे थे, पिछले क्लास में भी किए थे। सुनिए, निलपोटेंट नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, ध्यान दीजिए, फिर से हम बता रहे हैं आपको। निलपोटेंट मैट्रिक्स, मान लीजिए अगर मैट्रिक्स आपके पास ए दिया हुआ है, तो इस ए मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट तब कहेंगे जब ए टू द पावर एन का वैल्यू 0 होगा। तो हम कहेंगे कि अगर ए टू द पावर एन का वैल्यू 0 हो जाता तो कहेंगे ए जो मैट्रिक्स है निलपोटेंट होगा इंडेक्स या ऑर्डर एन के लिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, ये इसका रूल है। अब जैसे देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर में इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान दे दीजिएगा सब आदमी, अगर इस क्वेश्चन के ऊपर में इंप्लीमेंट हम करेंगे तो कहेंगे ये जो ए मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट होगा, और ये तभी होगा जब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, ए स्क्वायर सबसे पहले आप निकालिए, और अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 0 0 0 हो जाता है, 0 मैट्रिक्स हो जाता है, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ए आपका निलपोटेंट होगा इंडेक्स कितना के लिए, 2 के लिए। क्लियर? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर दिया हुआ है कि निलपोटेंट होगा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर निकालना होगा। अगर ये ए स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, टोटल एलिमेंट 0 हो गया,
तो हम कहेंगे ए निलपोटेंट है ऑर्डर 2 के लिए। अगर नहीं आया तो फिर क्या करना होगा, क्यूब निकालना होगा। ऑर्डर 2 मतलब पावर 2 के लिए, स्क्वायर करंट पावर 2 हुआ ना। अगर मान लीजिए कि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर आपको ए क्यू करना होगा, ए क्यू करना होगा। और अगर ए क्यू 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे ए निलपोटेंट होगा ऑर्डर कितना के लिए, 3 के लिए। क्लियर है। चलिए फिलहाल तो हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये ए का जो वैल्यू है 1 माइनस 1 1 और माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 3 और माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 4 इंटू फिर दिस कीजिएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 4 4 माइनस 4 गुना कीजिए तो बताइए तो कितना हो जाएगा 1 1 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4 समझ रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4 सब आदमी समझ रहे हैं ना। माइनस 3 माइनस 9 और प्लस 12 ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 9 माइनस 12 ये आपका हो जाएगा माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12 ये आपका हो जाएगा माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16 ये आपका हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12 माइनस 16। गड़बड़ हो गया ये, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16। देखिए तो वैल्यू कितना आ गया 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 9 3 12 9 3 12 0 0 0 0 0 0 क्या आ गया ये आपका आ गया 0 इंटू 0 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। तो लिखेंगे सिंस ए क्यू इज इक्वल टू 0 तो ए इज nilpotent of index या ऑर्डर 2 ना। 2 यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स नहीं, हाँ ठीक तो है। कहाँ पे, हाँ यहीं पे बोले थे गड़बड़ हो गया। ए स्क्वायर बराबर 0 तो ये ऑर्डर 2 के लिए निलपोटेंट या दिस होगा, 2 दिया हुआ होगा देखिए पहले। क्लियर, कुछ आया समझ में कि नहीं। निलपोटेंट मतलब क्या, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले स्क्वायर निकालना होगा। अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तो 2 के लिए निलपोटेंट होगा। क्यूब निकालना होगा तो क्यूब निकाल के अगर 0 आ रहा है तो 3 के लिए होगा। उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 4 वाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना। तो 2 और 3 में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन कोई आदमी बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, ध्यान दीजिए बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज कर जाता है इतना लंबा चौड़ा देख के कि सर उतना लंबा हम पावर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर तो ठीक है क्यूब भी ठीक है, ये 2016 हुआ 15 दिया हुआ उतना उतना कैसे निकालेंगे हम, उतना बार गुना करेंगे, नहीं करेंगे गुना। ये देखिए आपको क्या कर रहा है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए इतना दे दिया, समझ गए ना। उतना करना नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ए टू द पावर 2016 माइनस 2 ए टू द पावर 2015 माइनस ए टू द पावर 2014। अब देखिए आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर, ये पूछ रहा है तो हम पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन कितना है इसमें। अच्छा चलिए पहले ये हम लिख देते हैं, ए टू द पावर 2016 माइनस 2 ए टू द पावर 2015 माइनस ए टू द पावर 2014। तो इसमें कॉमन कितना है, ये कॉमन है तो बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस यहां से कितना बचा 2a और यहां से कितना बचा i। क्लियर, तो आप एक रूल पढ़े होंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो इस अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो ए टू द पावर 2014 इसको अलग कर दीजिए और ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई इसको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। क्लियर है, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक,
अब दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना है, इसका अलग उसका अलग निकाल के पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिया हुआ था -4 -1 3 1, -4 -1 3 1। तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो -4 3 -1 1 -4 3 -1 1 निकालिए तो कितना हो जाएगा ये, दिस इंटू दिस, -4 इंटू -4 16, 16 -3 13, -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 3 -9। फिर इसको इससे करेंगे -4 -1 तो +4, 4 -1 3, सेकेंड के साथ कीजिए -3 + 1 -2, ए स्क्वायर निकल गया। फिर क्या निकालना था, 2a। इस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है ये, 2a मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 3 -1 1 में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 6 -2 2। अब आपको क्या करना है, निकल गया यहां से ए स्क्वायर निकल गया, 2a निकल गया, आई है, आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का लीजिएगा, किस ऑर्डर का लीजिएगा, 2 क्रॉस 2 का। तो आई हो जाएगा 1 0 0 1, देयरफॉर ए स्क्वायर -2a -i इज इक्वल टू, सारे का वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 -9 3 -2, -2a का जब वैल्यू रखेंगे तो -8 6 -2 2 -1 0 0 1। वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा इसका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस माइनस +8 और ये -1। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस +2 और -0, यहाँ पे हो जाएगा -9 -6 -0 ना, -0। उसके नीचे क्या हो जाएगा, -2, क्या हो गया, -2 और -2 और -1, तो कितना आ गया वैल्यू, 13 + 8 कितना आ गया, 21 ना, 21 -1 20, 5 यहाँ पे -15, यहाँ -5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट भी ना कह रहा है, डिटर्मिनेंट सब आदमी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, नहीं, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है ना, तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं दिस वे में, ठीक है, और माइनस करके दिस वे में करते हैं। तो 20 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -100 और माइनस, फिर इसको इससे करते हैं तो 15 × 5 = 75, माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +75 ना, तो 75 में से 100 गया तो माइनस पर, माइनस मत भूलिए गड़बड़ कर देगा वो। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपका निकल गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, फिर पावर कर देंगे उस पर, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट ए का निकालिए। तो ए कितना दिया हुआ है, -4 -1 3 और 1, कितना निकलेगा वैल्यू, -4 माइनस और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, -1 -1। तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर आपसे कह रहा है 2014 का वैल्यू निकाल लें, तो -1 टू द पावर 2014 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का, जिसको हम कह रहे थे ए टू द पावर 2016 -2 ए टू द पावर 2015 माइनस ए टू द पावर 2014 का डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो गया। इसी दोनों का ना मल्टीप्लीकेशन था, आप देखिए यहां इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, ये कितना है 1 और ये कितना है -25, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इंटू -25, 1 इंटू -25, तो ये -25 आपका
हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, है ऑप्शन डी नंबर है। देखने में देखिए कितना कम्प्लेक्स लग रहा है ये। आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई 2014 का क्वेश्चन है। क्लियर है? भारी कंपटीशन थोड़ी होता है जी, प्रैक्टिस का बस सारा खेल है। प्रैक्टिस आपका अच्छा है, जेई भी निकल जाएगा। मैं लड़का पढ़ता नहीं है ठीक ढंग से। जेई मेन तो निकल ही सकता है, एडवांस की हम बात नहीं कर रहे हैं। एडवांस एक लेवल अप है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखिए। बनेगा किसी से? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह क्या रहा है? ये तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं? चलिए देखते हैं। पी इक्वल टू इतना दिया हुआ, आई दिया हुआ है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस तरीके से ऑर्डर ट्री का, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू क्यू आई जे एक मैट्रिक्स है जहां पर p टू द पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई है। देन ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ इसमें क्यू में तीसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट प्लस तीसरे रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें डिवाइड कीजिए दूसरे रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से, यही बताना होगा। अच्छा ये क्यू जो है, ये क्यू तो आपको निकालना पड़ेगा ना, कहां से निकालना पड़ेगा? तो यहां अगर क्यू बराबर निकालेंगे तो ये p टू द पावर 50 माइनस आई, यही ना क्यू होगा 3x3 का। और वो मैट्रिक्स एक बार निकल गया तो ये सारा वैल्यू तो हम आराम से वहां से देख देख के निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो मेन जो है, रुको 10 मिनट। तो मेन जो इस बात में है, इस क्वेश्चन में है, मेन बात क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है? p टू द पावर 50 निकालना, जैसे उस क्वेश्चन में था 2014 निकालना। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन पिछले क्वेश्चन जैसा ये आसान नहीं है। तो आपको p टू द पावर 50 निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले p स्क्वायर पे आते हैं, ये p इंटू पी हो जाएगा क्या? ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर है ना? हाँ ट्रेंगुलर है ये। 0 0 1 और इंटू फिर से करना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, ये भी जेई 2022 का क्वेश्चन है। देखिए आपसे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेई का है तो नहीं पूछता है, वही सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि आप कंसेप्ट तो पढ़े हैं, ये बेसिक चीज की बात कर रहा है बस, है ना? तो सबसे पहले p टू द पावर 50 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, p स्क्वायर निकालते हैं। p स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, बताइए तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 प्लस जीरो कितना हो गया? 1। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 8 0 8 हो गया ओनली। यहाँ से कितना हो गया? 16 प्लस 16 32 प्लस 16, मतलब ये हो रहा है, नहीं नहीं वैसे मत लिखिए, 16 प्लस 16 प्लस 16, कुछ हम इसको ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं इसीलिए हम इतना लिख दिए। 1 इंटू 0 0 0 0, ये तीनों 0 हो गए। यहाँ पे देखिए 0 1 0, ओनली 1 बचा। यहाँ पे हो जाएगा 0 4 4 8 ना, 8। लास्ट में देखिए 0 0 0 0 हो गया। 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर है यहाँ तक? तुम बार बार मुस्कुरा कह रहा है, बना सकते हो इसको? नहीं उसको पूछ बोल रहे। हाँ हाँ, तो काहे मोबाइल बज रहा है? किसका मोबाइल बज रहा है? चलिए ये इतना आ गया ना। अब यहां से कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है आपका? कुछ यहां से कोई बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहां से? अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू में हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल रहा था? 1 8 और 48। ये आपका निकल रहा था 1 8 48। सेकेंड वाला कितना निकल रहा है? सेकेंड निकल रहा है 0 1 8 और 0 0 1। ये निकल रहा है 0 1 8 0 0 1। पी का वैल्यू क्या है? 1 4 16 0 1 4, 1 4 16 0 1 4 0 0 1।
0 0 1, ठीक है। गुना कीजिए तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0, ये तो 1 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 0 ये 12 हो गया आपका। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। अगला ये वाला 0 0 0 0 होल 0 0 1 0 1, ये हो जाएगा 0 8 प्लस 4 ये हो गया 12। अगला क्या हो जाएगा 0 0, ये आपका 0 0 1 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहीं से ऑब्जर्वेशन हम कुछ करना चाह रहे हैं। पहले रो में 1 0 0 है, ठीक है। पहले रो में 1 0 0 है और यहाँ पे 0 0 1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा, यहीं से हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले रो में यहाँ देखिए तो क्या आ रहा है 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। अच्छा ये दोनों सेम हो गया क्या? उसका इसका पी क्यू का आप स्क्वायर देखिए, पहले देख लिए, ये वाला देखिए सेम हो रहा है इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आइए, इसमें देखिए 12 0 1 हो रहा है, 12 0 1। अच्छा 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका सेकेंड रो ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे कितना है 8, तो 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्लियर? दो बात ऑब्जर्व कर लिया आप। क्या बात ऑब्जर्व किए? अगर हम पी स्क्वायर कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर कर रहे हैं तो पी स्क्वायर करें या पी क्यूब करें, ये 1 0 0 ये 0 0 1 ही हो रहा है। तो हम p टू दी पावर 50 भी जब करेंगे, जब हम यहां से p टू दी पावर 50 भी करेंगे ना, तो ये मेरा 1 0 0 और ये 0 1 मेरा होगा ही होगा। क्लियर? ये बात तो ऑब्जर्व हो गया। दूसरी बात, जब हम सेकेंड रो में देख रहे थे, सेकेंड रो में तो पी क्यू कर रहे हैं तो ये 3 इंटू 4 और वो 1 0 फिक्स है, 3 इंटू 4 हो रहा है। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहां से स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 इंटू 4 1 और 0 फिक्स है आपका। तो जब p टू दी पावर 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 4 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 4 और ये हो गया 1 और 0। समझ रहे हैं इस बात को? कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए तीसरे वाले रो में क्या हो रहा है, ये जोड़िएगा अगर तो कितना हो जाएगा 96 12 और 1, ये 96 12 और 1। अच्छा 12 को फिर से तो हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इस पोजीशन के लिए अभी रुक जाइए कुछ देर। यहां पे जब आते हैं तो यहां पे क्या है 8 और 1 है, तो 8 को फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो पी स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 इंटू 4 और 1 हो रहा है। तो और जब क्यूब कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 3 इंटू 4। तो जब हम 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बात ऑब्जर्व हो गया ना। अब बचा सिर्फ लास्ट पोजीशन, वहां पर कितना है 96 है 3 के लिए। और जब हम इस 2 के लिए कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 2 के लिए कर रहे हैं तो 48। कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से आ रहा है तो बताइए तो। अच्छा 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 48 आ रहा है ना, 48 आ रहा है। देखिए तो कितना हो रहा है 12 चौके 48 आ रहा है। यहाँ पे 96 है ना, तो 12 8 96 ना आ रहा है, आ रहा है। क्या कंसेप्ट लगा? यहाँ पे अगर क्यूब कर रहे हैं ना, सॉरी 50 वाले में हम लिख दिए, यहाँ पे जब हम क्यूब कर रहे हैं, जब हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, जब हम क्यूब कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 12। जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 12। तो 50 करेंगे तो 50 करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या 50 इंटू 12। क्लियर है यहां तक? पूछ क्या रहा था आपसे, पूछ रहा था, बैठो, Q31 32 21, यहां से पूछ रहा है Q31
Q32 और पहले ये बताइए ये कितना हो जाएगा? Q31 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा Q31? तीसरा रो का पहला कॉलम देखिए कितना है, 2 का पावर 50 इंटू 12, यही हो रहा है। Q32 पूछे तो कितना है? 32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 50 इंटू 4 200, और अपॉन पूछ रहा है Q21, Q21 कितना है? 50 इंटू 4 200। सो अगर हमसे कहेगा Q31 प्लस 32 अपॉन Q21 निकालिए तो कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 50 इंटू 12, 2 की पावर 50 इंटू 12 प्लस 200 अपॉन 200 हो जाएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लीजिएगा ना। 2 की पावर 50 नहीं निकालिएगा, जो कॉमन है कॉमन लेके नीचे कटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। उसी टर्म में आपका ऑप्शन भी लिखा होगा, है ना। करके देखिएगा, एक बार आंसर निकल जाएगा। आया? कुछ भी समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको निकालना होगा। स्क्वायर क्यों कीजिएगा, आपको खुद ब खुद ऑब्जर्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ जरूर थोड़ा सा दिक्कत हुआ ये करने में, ये वाला पोजिशन निकालने में थोड़ा सा दिमाग निकालिए लगाइएगा तो वो भी हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए तो एक बार इसको। कह रहा है ए और बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है। गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 3 2 4 और b इज इक्वल टू a0 0b। तो आपसे कह रहा है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी b सच दैट ए बी बराबर बी ए। कह रहा है कि यहाँ पे b का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस केस में ए बी और बी ए बराबर हो जाए। तो पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 0, ये हो जाएगा 3a प्लस 0, गुना कर रहे हैं हम, ये 0 प्लस ये हो जाएगा 2b, ये 0 प्लस ये हो जाएगा 4b। तो आपका ये निकल गया a 3a 2b और 4b। जब यहां से हम ba करते हैं तो ba में इससे इसको करना होगा गुना, है ना। कितना हो जाएगा, ba में सबसे पहले आपको b लिखना होगा, a0 0b, और a का वैल्यू है आपका 1 3 2 4, ये है 1 3 2 4। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, a0 a हो गया, ये 0 और ये b है ना, तो ये 3b, ये हो जाएगा 2a और ये 0 और ये 4b। ठीक है, तो ba का वैल्यू आपका निकल गया a 3b 2a और 4b। अब ab और ba किस केस में इक्वल होगा, यही आपसे पूछ रहा है चारों ऑप्शन के माध्यम से। ab और ba किस केस में इक्वल होगा, यहाँ पे जब हम ab बराबर ba करेंगे तो ab का जो वैल्यू मेरे पास निकला है, ab का वैल्यू है a 3a 2b और 4b, और जो ba का वैल्यू निकला है, ba का वैल्यू है मेरे पास a 2a 3b 4b, a 2a 3b 4b, a 2a 3b 4b। किस केस में इक्वल होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, वही कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ का ये a बराबर है a के, और यहां से निकल जाएगा 2b बराबर 2a, यहाँ इक्वल करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, 3a बराबर 3b, यहाँ 4b इक्वल ही है। इस केस में भी सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, a बराबर b, इस केस में भी सॉल्व करेंगे 3 3 कट जाएगा, a बराबर b। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए ऑप्शन पे चलिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि b का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए a b और b a बराबर है। वैल्यू तो है, ये दोनों सेम है, a और b दोनों सेम है ना। चलिए आप यहाँ पे आइए, सी नंबर पे क्या दिया हुआ, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1b सच दैट ए बी बराबर बी ए। इसमें कहा देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी बराबर बी ए। बी मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा जिसके लिए ए बी और बी ए बराबर होगा, एक मैट्रिक्स या एक से ज्यादा मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स होगा, कौन सा होगा ऑप्शन सही इसमें। इसमें कह रहा है कि मोर देन 1 होगा बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी होगा सच दैट ए बी बराबर बी ए। ये कह रहा है कि बहुत सारा मैट्रिक्स हो सकता है लेकिन काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें, बी सी कौन सा। आप तो समझ गए कैसे सॉल्यूशन हुआ इसका, बी है या सी है, एग्जैक्टली 1 होगा,
या बहुत सारा वैल्यू है बी का? एक बात बताइए आप हमको, हम आपसे कहते हैं कि ए बराबर बी होगा, तो क्या एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? बहुत सारा वैल्यू होगा लेकिन काउंटेबल वैल्यू होगा, है ना? कौन सा नंबर सही होगा? बी नंबर की सी नंबर? बी नंबर सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ये क्या करा, एक ही वैल्यू के लिए बराबर होगा, ऐसा थोड़ी है। ए बराबर बी करा तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ए और बी का, लेकिन जो भी होगा फाइनाइट वैल्यू होगा। तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा इस केस में। कितना पढ़े वहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना, क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसीलिए हम लिमिटेड क्वेश्चन बताए हैं। लेकिन अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम। क्लियर? और जो आदमी आज के क्लास में जवाब नहीं दे पाए हैं, अगले क्लास में हम बहुत पीट देंगे आपको। समझ गए ना? सही में हम बोल रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हंसिए नहीं। अगर हंस रहे हैं तो अगले क्लास में मेरा वो रूप भी देख लेंगे। मेरे क्लास में बैठे हैं तो उसका मतलब आपको 100% चीज आना चाहिए। नहीं आ रहा, आप 10 बार पूछिए ना क्लास में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको। लेकिन हाँ, एक दिन समझ गए, अगले दिन फिर रिफ्यूज कर रहे हैं तो हमको बहुत गुस्सा आ जाएगा। इतना इतना फैसिलिटी हम लोग जब पढ़ते थे, कहीं कोई ऑनलाइन नहीं था उस समय में ऑनलाइन नहीं था, और अभी ऑनलाइन आया है। आपका क्लास का रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं कि आप बार बार घर में भी देख के पढ़िए, है ना? हम शाम में बुला के बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे पास, हम शाम में पढ़ा देंगे। करता है कोई टीचर ऐसा? आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, कॉमर्स कॉलेज में पढ़िएगा हम ही से, क्लास के बाद आपको पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ गए। 10 बजे क्लास रहता है तो 5-10 मिनट तो खुद लेट आते हैं। समझ गए ना? जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना? अगर 11 बजे से मेरा कहीं क्लास है, 11:15 तक हम आएंगे, और 12:50 तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा कहीं और भी क्लास है। 10 मिनट पहले निकलेंगे, वहां क्लास लेंगे, 10-15 मिनट अटेंडेंस लगाने में निकल जाता है। समझ गए ना? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रॉक्सी खूब लगता है। प्रॉक्सी समझ रहे हैं? प्रॉक्सी नहीं समझ रहे हैं? प्रॉक्सी मतलब होता है कि दूसरे के बदले अटेंडेंस बना देना। जैसे अब 13 लड़का आया है, अब 25 लड़के का अटेंडेंस बन गया, है ना? तो क्वेश्चन आपसे भी राइज हो जाएगा ना। एचओडी पूछेंगे इतना बच्चा तो था ही नहीं, आप कैसे बता रहे इसका अटेंडेंस बना लिया आप? तो हर एक बच्चे का चेहरा देख के अटेंडेंस बनाना पड़ता है। रोल नंबर 1, फिर देखे कौन है, फिर 2, 3, 15 मिनट ऐसे निकल जाता है। तो 40 से 45 मिनट तो हम लोग खुद क्लास ही लेते हैं, 15 मिनट वहां भी चला गया तो 30 से 35 मिनट का क्लास हुआ। और क्लासेस फिक्स है कि 40 क्लास में आप खत्म कर दीजिए, 50 क्लास में खत्म कर दीजिए। और अगर हम एक्चुअल बताएं, अगर हम 1 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ाएंगे तब हमको 60 से 65 क्लास लगेगा, जो आपका सिलेबस है पढ़ाने में। समझ रहे हैं बात? और अगर 40 मिनट मतलब 35 मिनट डेली पढ़ा रहे हैं तो कितना क्लासेस चाहिए? नंबर ऑफ क्लासेस और ज्यादा चाहिए, फिर हमको चाहिए ना। वहाँ क्लास मिलेगा नहीं, तो उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते हैं। तो टीचर को यहीं पे स्पीड अप करना होगा, कुछ चीज को स्किप भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सिलेबस थोड़ी मालूम है कि क्या पढ़ना है। नहीं समझ रहे बात? बच्चे को तो लिमिटेड चीज मालूम है ना, आपको अभी सिलेबस के बारे में क्या मालूम है? आपको मोटे मोटे तौर पे मालूम है कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। समझ रहे हैं बात? अब उसमें कितना डेप्थ पढ़ना है आपको थोड़ी पता है वो। हम शॉर्ट में करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमको अपने टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके देना है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, इसीलिए पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। कहीं दिक्कत होता है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। अगर आप यहाँ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर बहुत डार्क में है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। समझ गए ना? कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी का फील्ड है ना। रट्टा मार के आप जा सकते हैं, कितना आगे बढ़िएगा? नहीं बढ़ सकते आप। और टेक्नोलॉजी पर डे चेंज हो रहा है। अभी आप इस चीज को पढ़ रहे हैं ना, फिर आप आगे सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे। मार्केट में सी चल रहा है क्या अभी? नहीं, नहीं चल रहा है। बहुत उसे 12-13 वर्जन अपग्रेडेड है ना? क्यों पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में? बेस है वो। अगर किसी का बेस सही हो गया ना तो आगे का प्रोग्रामिंग कोई भी आ जाए, बेस तो वही रहेगा ना। बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो फाउंडेशन बनते चला जाएगा फिर ऊपर। समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ आप कमजोर हो गए ना BCA लेवल पे, तो MCA आपका और कमजोर होगा। किसी बिल्डिंग का अगर जो बेस है वो कमजोर हो गया, पिलर, कितना आप ऊपर ले जाइएगा? 2-3 फ्लोर गया, कभी जोर का झटका आया, ढह गया बिल्डिंग, खत्म। आज के समय में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाना स्टार्ट किए लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं किए। नहीं किए तो आउट हो गए, सिलेबस चेंज हुआ,
अब उनका जो सिलेबस था वो मार्केट से खत्म हो गया। अभी हम अगर हम अपना बात करें तो हम पाइथन हम नहीं पढ़े हैं। हम लोग अपने समय में पाइथन नहीं पढ़े थे, हमारे समय में था ही नहीं पाइथन। जो अभी मशीन लर्निंग सुन रहे हो हमारे समय में नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समय में नहीं था जब हमने बीसीए एमसीए किया तब। लेकिन अभी उस पेपर को हम पढ़ा रहे हैं, मेरा रिसर्च पेपर वही है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के ऊपर में, डीप लर्निंग के ऊपर। तो फिर पढ़े तभी ना वो हुआ, है ना। और वो क्यों हुआ, कैसे पढ़ पाए इस एज में भी? पढ़ इसलिए पाए क्योंकि बेसिक मेरा पहले से मजबूत है ना। कंसेप्ट सारा हम जानते हैं, बस नया टेक्नोलॉजी आया 2-3 दिन उसको पढ़ेंगे, उसका क्लास ले लेंगे हम आराम से, क्योंकि बेसिक तो सारे जगह वही है। समझ रहे हैं बात? इसीलिए मेहनत करके पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो परिणाम भी आपको खुद भुगतना होगा। 3 साल कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ये चीज। समझ गए ना। एक लड़का, बहुत सा लड़का है हमारे कॉलेज का, अभी देखो कुछ लड़का था, 6 स्टूडेंट था, 3 लड़का 3 लड़की। तो बहुत सारा बच्चा जानता भी होगा, अगर कोई उसका रिलेटिव होगा या जानने वाला होगा। नाम लेना सही नहीं है किसी का भी। तो यहाँ से बीसीए किया, लेकिन बेस तो कमजोर था। बेस कमजोर था। वो कोयम्बटूर में कॉलेज है, तो वहाँ पे वो एमसीए में एडमिशन ले लिया। वहाँ सेमेस्टर में सारा पेपर बैक आ गया, कंटिन्यू 3 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर तक आया तो ईयर में रोक दिया उसको। जैसे अगर तुम लोग भी जाओगे ना, अगर पहला सेमेस्टर मान लो बैक आ जाता है 2-3 पेपर, तो दूसरा में प्रमोट कर देगा, ठीक। लेकिन दूसरा में बैक आएगा ना तो फिर रोक देगा, वो कहेगा कि आप पहले पहला सेमेस्टर का पेपर क्लियर कीजिए, तब आप फिर तीसरे में जा सकते हैं। 2 साल का एमसीए, उसमें से 2 बच्चा या 3 बच्चा लगता है ऐसा था जो 3 साढ़े 3 साल में एमसीए कंप्लीट किया। और अगर 3.5 साल में एमसीए कंप्लीट हुआ है तो प्राइवेट जॉब में आपको कहीं भी नहीं रखेगा। एक प्रैक्टिकल सा हम बात बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप कस्टमर केयर वगैरह से बात किए हैं कभी, कॉल सेंटर वगैरह में किए हैं? देखिएगा हमेशा जो उधर से बोलेगा ना यंग आदमी होगा। कोई बूढ़ा रहता है कि हाँ बुआ बोला क्या तकलीफ है तुमको, ऐसा नहीं ना। नहीं ना। आप उसी फील्ड में तो जा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं ना, तो हमेशा यंग ब्लड को रखेगा, बुजुर्ग को नहीं रखेगा। 2 साल 3 साल जो बैक हो गया वो सब सीनियर हो गया, उसको रखेगा? कभी नहीं रखेगा। तो हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है किसको? जो फ्रेशर हो, जिसका ईयर गैप हो गया ना, बहुत दिक्कत है उसके लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो कभी नहीं रखेगी आपको। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अभी से आप बेस मजबूत कीजिए, तो फाउंडेशन कमजोर हुआ तो बिल्डिंग फिर गिर जाएगा, है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।